हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकंड की कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं तुलनित्र, सीमा गेज और मापन यंत्र में इन तीनों में क्या डिफरेंट है, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आप लोग को जो हमारा टॉपिक होने वाला है तुलनित्र, सीमा गेज और मापन यंत्र में क्या अंतर होता है, इनके बारे में जानेंगे। ये एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया गया है, मतलब बांट लिया गया है तीनों टॉपिक को। पहला हमारा आता है तुलनित्र, फिर उसके बाद सीमा गेज होता है और मापन गेज। तो जैसा कि आप लोग को तुलनित्र क्या होता है, तुलनित्र को भी मैंने डिफिनेशन के माध्यम से बताया था, सीमा गेज के माध्यम से भी बताया था और मापन यंत्र के बारे में भी आप लोग को डिस्कशन किया गया। तो तुलनित्र थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तुलनित्र का मतलब क्या होता है, किसी कारखंड को तुलना कर लिया जाए। नेक्स्ट, सीमा गेज क्या होता है, उसको एक गेज के आधारित पर कारखंड को बार बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाए। और वहीं पे मापन यंत्र क्या होता है, हर कारखंडों को मेजरमेंट यानी मापा जाए। ये तीनों यही इसका उद्देश्य होता है। चलिए बात करें इसके बीच में अंतर क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक आता है, इनकी कीमत अधिक होती है। मतलब जो तुलनित्र होता है, कम से कम समय में अधिक से अधिक कारखंडों की तुलना की जा सकती है या फिर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, सीमा गेज, कीमत कम होती है। कहने का मतलब है जो उसका प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, वो काफ़ी कम होता है। और वहीं पे जो तुलनित्र होता है वो कीमत अधिक कम होती है, मतलब सीमा गेज से भी कम होती है इसकी प्राइस। और नेक्स्ट, मापन यंत्र, इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम होती है। स्वाभाविक की बात है, हर कारखंडों को मापा जाएगा तो हमारा जो वैल्यू होगा, जो भी मेजरमेंट होगा, वो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि कहने का मतलब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो सिंपल भाषा कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ की, अगर हमें ज़्यादा हार्डनेस है या फिर ज़्यादा अच्छा है, तो उस कारखंड वो हमारा टॉपिक हमारा ज़्यादा प्राइस का होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट दूसरा आता है, दूसरा अंतर क्या होगा कि मापन प्रक्रिया कम समय लगती है। तुलनित्र का जो प्रोसेस होता है, कारखंड को मापने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि एक कारखंड के दूसरे कारखंड से केवल तुलना ही तो करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, सीमा गेज में क्या होता है, मापन प्रक्रिया कम समय लगता है, मतलब इसका भी मतलब तुलनित्र से ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट, मापन यंत्र में क्या होता है, मापन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, क्योंकि सारे कारखंडों को मापा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट दूसरा आता है, इससे अधिक यथार्थ मापन संभव है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कि जो तुलनित्र के आधार पर हम कारखंडों को नापते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है कोई फिक्स नहीं होती कि हमारा इतना ही वजन रहेगा या फिर इतना ही उसका ऐसा प्रोसेस होगा। मतलब तुलनित्र के द्वारा हम फिक्स नहीं कर सकते, यानी कंफर्म नहीं कर सकते इसकी वैल्यू हमारी इतनी ही है। नेक्स्ट, सीमा गेज के अंतर्गत यथार्थता सीमा गेज की यथार्थता पर निर्भर करता है। मतलब पहले कारखंडों के जो हमारा जो गेज है उनके आधारित पर वो कार्य करता है कि हमारा जो गेज है पूर्ण रूप से प्रॉपर तरीके से है या फिर नहीं है। मतलब उसी के आधारित पर जितना हमारा वो कारखंड रहेगा, कहने का मतलब हुआ जिस प्रकार से हमारा गेज रहेगा उन्हीं के आधारित पर हमारा कारखंड भी उतना रहेगा। नेक्स्ट बात किया जाए, यथार्थता निश्चित सीमा ही तक ही संभव होता है। मीन्स कारखंड का एक पूर्ण रूप से कह सकते हैं फिक्स कर सकते हैं, फिक्स बना सकते हैं। कहने का मतलब है जो उसकी वैल्यू होती है वो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी इतनी ही वैल्यू होती है। किसके द्वारा, तो जैसा कि आप लोग को मापन यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दूसरा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इनके द्वारा मापी जाने वाली बीमा की तुलना किसी मानक से भी की जाती है। मतलब जो तुलना की गई है, कहने का मतलब है जो कारखंड का तुलना किया गया है उसकी जो बीमा के आधार पर हम किसी भी कारखंड को तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, इसके द्वारा यह पता चलता है कि माप अपनी उच्च या निम्न सीमा में है या फिर नहीं। मतलब गेज के आधार पर हम उसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारा वो कारखंड सही रूप से प्रॉपर तरीके से है या फिर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मापन यंत्र, इसके द्वारा किसी माप की सही मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब मापन यंत्र के द्वारा कारखंड का पूर्ण रूप से वैल्यू जितनी होती है वो पूर्ण रूप से हमें फिक्स कर सकते हैं, मतलब हमारी इतनी वैल्यू है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, बृहद उत्पादन में अधिक उपयोगी होता है, मतलब ज़्यादा कारखंडों को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बृहद उत्पादनों में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब तुलनित्र से थोड़ा कम प्रोसेस करने के लिए हम सीमा गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, बृहद उत्पादन के लिए उपयोगी नहीं होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर कारखंड बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा है, तब वहाँ पे मापन यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पे दूसरा टॉपिक आता है यांत्रिक तुलनित्र क्या होता है, यानी मैकेनिकल कंपैरेटर क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यांत्रिक तुलनित्र में आवर्धित पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लीवर, गियर, कड़ी इत्यादि आदि श्रेणी में निम्नलिखित मैकेनिकल तुलनित्र के अंतर्गत आते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि मैकेनिकल तुलनित्र हमारा वो होता है जिसमें मैकेनिकल मतलब किसी न किसी पार्टों को यूज किया जा रहा है। वो हमारा पार्ट किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि लीवर हो गया, गियर हो गया, कड़ी हो गया। तो अगर ऐसे पार्ट यूज किए गए किसी कंपैरेटर में या फिर तुलनित्र में, तो हमारा क्या होता है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक तुलनित्र के अंतर्गत आता है। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को कौन कौन से आते हैं उसमें मैकेनिकल तुलनित्र में, तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे डायल गेज हो गया, सिग्मा तुलनित्र हो गया, माइक्रोमीटर तुलनित्र हो गया और रीड टाइप यांत्रिक तुलनित्र, मतलब इतने प्रकार के मैकेनिकल तुलनित्र में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, यांत्रिक तुलनित्र के लाभ क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो पहला हमारा टॉपिक कहता है ये आवर्धन की अन्य युक्तियों से सस्ते होते हैं, मतलब जो मैकेनिकल तुलनित्र होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब सस्ता होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इन्हें आसानी से रिपेयर किया जा सकता है, मतलब मैकेनिकल तुलनित्र हमारा कोई भी अगर किसी कारखंड किसी वश की वजह से हमारा टूट भी जाता है या फिर कहने का मतलब है कोई विघ्न आ जाता है तो उसे आसानी से हम रिपेयर भी कर सकते हैं मैकेनिकल वाले को। नेक्स्ट बात की जाए, इनका रेखीय मापन इन्हें सुगम एवं आसान बनता है, मतलब जिसके द्वारा हम कारखंड को मापते हैं वो आसानी से माप सकते हैं मैकेनिकल तुलनित्र के द्वारा। नेक्स्ट बात किया जाए, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इन यंत्रों का परास सीमित होता है, मतलब कि मैकेनिकल तुलनित्र के द्वारा जितनी हमारी मेजरमेंट उस मैकेनिकल तुलनित्र में दी रहती है केवल उन्हीं को उतने ही वैल्यू हम माप सकते हैं, मतलब जो इसका टाइम होता है, जो इसका परास होता है, कहने का मतलब है नापने की जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स होती है। नेक्स्ट बात किया जाए, लंबन त्रुटि की संभावना इन यंत्रों की बनी रहती है, मतलब अगर कोई पार्ट हमारा ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा लंबा हो, तो उसमें क्या होता है आसानी से हम वैल्यू को माप नहीं सकते हैं, किसके द्वारा, मैकेनिकल तुलनित्र के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जाए, विद्युतीय तुलनित्र क्या होता है यानी इलेक्ट्रिक कंपैरेटर क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि विद्युत तुलनित्र पर कार्य करने वाले तुलनित्र विद्युत तुलनित्र कहलाते हैं, जैसे कि कई प्रकार के विद्युत तुलनित्र होते हैं, कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमिलिट तुलनित्र हो गया, इलेक्ट्रो मैकेनिकल तुलनित्र, यानी कहने का मतलब हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक के बेसिस पर अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई तुलनित्र कार्य कर रहा है, तो हमारा कहने का मतलब है विद्युतीय तुलनित्र के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यांत्रिक और विद्युत तुलनित्र की तुलना क्या होता है यानी डिफरेंट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दोनों को अलग अलग पार्टों में कर लिया गया है, यहाँ पे पहला आता है हमारा यांत्रिक तुलनित्र और विद्युत तुलनित्र। देखते हैं, पहला हमारा टॉपिक कहता है यांत्रिक तुलनित्र में क्या कहता है, इसमें घर्षण और घिसाव अधिक होने के कारण यथार्थता कम होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो मैकेनिकल तुलनित्र होता है अगर कारखंड पर बार बार नाप रहे हैं तो उसमें घिसने का संभावना, मतलब घिसता अधिक है, जिसके वजह से हमारा जो तुलनित्र है टूटने का चांस अत्यधिक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जाए, विद्युत तुलनित्र में क्या होता है, इसमें घर्षण एवं घिसाव कम होने के कारण यथार्थता अधिक होती है, मतलब इसमें घर्षण और घिसाव बहुत कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, ये यंत्र हल्के उठाने में आसान हो तथा सस्ते होते हैं, मतलब जो यांत्रिक तुलनित्र होता है वो हमारा क्या होता है, हल्का होता है और सस्ता भी होता है। नेक्स्ट विद्युत तुलनित्र में क्या होता है, बल्कि ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, इस यंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ जाना आसान नहीं होता, मतलब भारी भी होता है, कहने का मतलब है जो विद्युत तुलनित्र, और अगर लेके जाते हैं तो उसमें करंट की आवश्यकता पड़ती है।
जिसे हम हर जगह पर देना आसान नहीं होता, मतलब मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा आता है स्थिर स्केल का कारण परास आवर्तित करता है। मतलब जो स्थिर, जो इसकी स्केल की वैल्यू होती है, जो इसकी कहने का मतलब है उसकी जो सीमा होती है वो आवर्तित होती है, मतलब एक फिक्स आधारित पर होती है। इसका इनका परास बड़ा होता है, मतलब जिसकी जो वैल्यू होती है, जिससे नापने की क्षमता होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात की जाए, इसमें चल पुर्जे की संख्या अधिक होती है, मतलब जो चल पार्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किसमें, मैकेनिकल तुलनित्र में। और इलेक्ट्रिक तुलनित्र में क्या होते हैं, जो इसकी जो चल पार्ट की पुर्जों की संख्या होती है काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, जड़त्व के कारण इस यंत्र कंपनों के अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब जो इसका मैकेनिकल तुलनित्र की जो वैल्यू होती है, कहने का मतलब जो इसके पार्ट होते हैं, जो जड़त्व के कारण यंत्र कंपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब जिसके पार्ट होते हैं इस प्रकार से लगाए होते हैं, और जो जितने पार्ट होते हैं चल पार्टों की वजह से, कहने का मतलब है ज़्यादा चल पार्ट करते हैं तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, कंपन होने की, अब कंपन होने का चांस अत्यधिक हो जाता है। बल्कि जो इसमें यांत्रिक यानी विद्युतीय तुलनित्र में आता है उसमें चल पार्टों की संख्या कम होती है, जिससे हमारा कारखंड जो भी जिसके पार्ट लगे होते हैं उसमें कंपन होने का संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को कहने का मतलब हुआ कि यांत्रिक तुलनित्र और विद्युत तुलनित्र क्या होता है, तुलनित्र क्या होता है, सीमा गेज क्या होता है, मापन यंत्र में दोनों में तीनों में डिफरेंट क्या होता है, इन तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।